we have started with water pollution. Okay, water, a wonder liquid we have seen, and we have almost seen what is the importance of water on our earth, right? Yes. Okay. तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है. टुडे वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. All right. Is my textbook shared on your end? Okay, fine. तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था वाटर अ वंडर लिक्विड, व्हाई वाटर इज नेसेसरी, क्या होता है वाटर में, कौन कौन सी चीजें डिसॉल्व होती है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसॉल्व्स इन वाटर. ठीक है. इसके बाद वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू द पार्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स नॉट ओनली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीसीज बट ऑल्सो डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हियर, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्स पे ये डिस्कवर हुआ था वाटर. ठीक है, वाटर के ट्रेसेस डिस्कवर हुए थे. तो उन्होंने ये लगाया था अंदाजा कि वहां पे लाइफ एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकती है. करेक्ट. कुछ ट्रेसेस मिलना मतलब वाटर का वहां पे लाइफ का प्रेजेंट होना. बिकॉज वाटर इज सो इम्पोर्टेंट कि कोई भी लाइफ फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम द वाटर. इवन अमीबा पहले वाटर में पाया गया था अर्थ पे, राइट. द फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्टेड फ्रॉम द वाटर. yes or no? Yes. Yes. Okay. So this is the importance of water. Now we will see water dissolves the fertilizers. Water pollution कैसे होता है? आप सभी ने बचपन में पढ़ा ही है कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है जो प्रेजेंट होती है वाटर में. आजकल तो सब कुछ पाया जाता है वाटर में. ओके. टॉकिंग अबाउट वाटर, मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने अभी बीच में एक चीज पढ़ी थी, लाइक एक आर्टिकल पढ़ा था. इनफैक्ट नॉट हाईलाइट और हेडलाइंस ओनली, पूरा आर्टिकल पढ़ा था. नाउअडेज जब इंसान अपनी ब्लड टेस्ट के लिए जा रहा है लेबोरेटरी में, ठीक है, when we people are going in laboratory for a blood test, हमारे ब्लड में अदर चीजों के अलावा, डिजीज या जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा माइक्रो प्लास्टिक भी पाए जाते हैं. हैव यू ऑल हर्ड अबाउट दिस न्यूज? यस और नो? यस. नाउअडेज you can see microplastic present in our blood streams. Plastic इतना ये हो गया है, even our blood streams comprises of microplastics. Imagine. So this plastic pollution has not only polluted water, land, everything, but now it is trying to pollute human beings. इससे क्या हो सकता है? इससे हमारी लाइफ स्पैन कम हो सकती है, इससे हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट. Our future generation might face this problem very very soon. In fact, very problematic, बहुत ही ज्यादा problematic ये solution problem हो रही है प्लास्टिक की. Yes. So water dissolves the fertilizers and pesticides what we use on our farms. Some percentage of these substances are washed out into the water bodies. Sewage from our towns and cities and waste from factories are also dumped into the rivers and lakes. आप सभी को तो पता ही है, रिवर्स और लेक्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर जहाँ पे सब चीजें डंप की जाती है. कहीं पे आउटलेट नहीं मिला तो वाटर बॉडी में आउटलेट छोड़ देते हैं बिना उसको फिल्टर किए या बिना उसको ट्रीट किए. नाउ specific industries also use water for cooling in various operations and later run this hot water into the water bodies. Another manner in which the temperature of water of the rivers can be affected is when water is released from the dams. Okay, अभी कैसे होता है, बहुत सारी कूलिंग फैक्ट्रीज होती है, उसमें हॉट वाटर यूज किया जाता है टू स्टार्ट द टर्बाइंस, टू स्टार्ट द प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ऑल दिस. जब ये पानी रिलीज होता है वाटर बॉडी में, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ होता है. इवन द वाटर कलेक्टेड इन द डैम्स का वाटर जब रिवर में रिलीज होता है, उसका टेम्परेचर और रिवर के पानी का टेम्परेचर अलग अलग होता है. Okay, and dams are releasing this water on a high scale. The water inside the deep reservoir would be colder than the water on the surface get heated by the sun. Dam का हम सभी को पता है
कि इट इज अ सरफेस वाटर विच इज गेटिंग हीटेड बाय द सन। कंटिन्यूअसली सन के एक्सपोजर में रहने से डैम का पानी हीटेड रहता है। हाउएवर रिवर का पानी कंटिन्यू फ्लो होने के इसमें इट इज कूल वाटर। सो इमेजिन लाइफ अंडर कूल वाटर एंड ऑल ऑफ द सडन डैम्स आर रिलीज्ड। सो पानी कूल और हॉट मिक्स होता है, ठीक है। All this can affect the life forms that are found in these water bodies in various ways. It can encourage the growth of some life forms and harm some other life forms as well. This affects the balance between various organisms which had been established in that system. So we use the term water pollution to cover the following effects. The addition of undesirable substance to the water bodies. It can be pollutants from the factories or dam water. These substances could be fertilizers and pesticides used in the farming, or they could be poisonous substances like mercury salts, which are used in paper industry. These could also be disease-causing organism like bacteria, which causes cholera. इतनी सारी pollutants पानी में छोड़ दी जाती है बिना ट्रीट किए. The removal of undesirable substances from water bodies. Dissolved oxygen is used by the animals and plants that lives in water. Any change to this desirable oxygen reduces the amount of this dissolved oxygen and would adversely affect the aquatic organism. Imagine clear water में आप clear water में अगर आप muddy water डाल दो या कोई polluted water डाल दो, उसकी desirable quantity change होगी, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होगा, जो H2O है उसके साथ मर्क्यूरी ऐड हो जाएगा, फिर पॉइजनस पानी बन जाएगा. डू यू अग्री विथ मी? यस, yes or no? Yes. Other nutrients could also be depleted from the water bodies. जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स यूज करते हैं, वो भी डिप्लीट हो जाएंगे. ओके अगर एक्वेटिक लाइफ हैम्पर हुई तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ हैम्पर होगी. ओके a change in temperature, aquatic organisms are used to a certain range of temperature in the water body where they live, and sudden marked change in this temperature would be dangerous for them to affect their breeding. The eggs and the larvae of various animals are particularly susceptible to the temperature change. Very, very important. Every living organisms give rise to another living organism. Do you agree with me? Yes. जब वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फिश अपनी दूसरी वाली फिश को बर्थ देती है, सो इट विल गिव बर्थ इनसाइड द वाटर. अग्री? इनसाइड द वाटर बिकॉज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, उनका लाइफ स्टाइल, हैबिटेट सब कुछ वाटर है. अभी वो जो लार्वे और एग्स होते हैं कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स के, ठीक है, ये लार्वे और एग्स जो है एक सर्टेन टेम्परेचर को हैबिचुएट होते हैं. आप लोगों ने नया बेबी बॉर्न होते हुए देखा है, नया बेबी बॉर्न होने के बाद कितना छोटा होता है, उसको एक बोलते हैं, डॉक्टर हमेशा उसको बोलते हैं इतने इतने एज का होने तक का इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखना है, ज्यादा घूमने नहीं लेके जाना है, बाहर लेके नहीं जाना है. डू यू अग्री विथ मी? यस. सो ये टेम्परेचर अगर हम ह्यूमन बेबी को एडेप्टेड है तो इवन एनिमल्स के बेबीज का भी टेम्परेचर एडेप्टेशन होता है. अगर टेम्परेचर एक सही मात्रा के ऊपर गया या सही मात्रा के नीचे गया तो उनके बेबीज मर सकते हैं. ओके सो दिस एग्स एंड लार्वे आर अडेप्टेड टू लेट्स से कोल्ड टेम्परेचर. अगर उसमें हॉट वाटर डैम का छोड़ दिया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अल्टीमेटली उनके बेबीज या एग्स या लार्वेज जो है वो मर जाएंगे. और इसी वजह से उनकी एक्वेटिक लाइफस्टाइल, हैबिटेट जो भी है वो अफेक्ट होगा और पूरी की पूरी लाइफ साइकिल अफेक्ट हो सकती है. आर वी अंडरस्टैंडिंग? हमारी एक चीज कितना सारा चेंजेस ला रही है अर्थ पे. Nowadays you must have heard about melting glaciers. Have you heard about melting glaciers? Both of you? Yes, Aryan and Sonam. Okay, I'll show you one more this. ये मेल्टिंग ग्लेशियर में क्या एक ऐसी बात है, एनीबडी कैन यू गिव मी अ स्पेसिफिक दिस जो मेल्टिंग ग्लेशियर में आपने सुनी है? मेल्टिंग ग्लेशियर क्या अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं?
Virus, absolutely very good. Virus, only virus. What else? मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से और क्या अफेक्ट हो रहा है? वार्मिंग ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन सी लेवल, एब्सोल्युटली. और कुछ यू वांट टू से? 1 minute. You want to say something? Okay. Melting glaciers are welcoming ancient organisms. इनफैक्ट एंशियंट बैक्टीरिया जो ग्लेशियर के अंदर ट्रैप हुआ था आइस एज के टाइम पे. कैन यू इमेजिन आइस एज का टाइम बहुत पुराना था? डू यू अग्री विथ मी? एक फेज होता था अर्थ का, आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है. स्टोन एज, आइस एज, कॉपर एज, ये सारे एजेस होते थे. मॉडर्न एज के पहले हमने ये सारे फेजेस पास किए थे. एक आइस एज हुआ करता था जब पूरी अर्थ जो है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ अर्थ वाज कवर्ड इनटू द आइस. वो टाइम पे, जब आइस फॉर्मेशन के टाइम पे ग्लेशियर्स के बीच में ये जो बड़े बड़े आइस कैप्स है, आइस बर्ग्स है, इनके बीच में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो गए थे वो टाइम पे. बैक्टीरिया एंड दोस, दीज आर नॉन डिटेक्टेबल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसका कोई डिटेक्टेड नेम नहीं है, या इसको कोई डिस्कवरी नहीं की है, या इसकी कोई दवाई भी नहीं बनाई है. किसी को पता भी नहीं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट भी करते थे. एज यू सेड सोनम, दैट इज करेक्ट. वायरसेस ऑन ऑल ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, these viruses are getting released. अभी आप बोलोगे एंशियंट टाइम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब तक जिंदा कैसे? Now, do you agree with me with the fact that we have learned this earlier? Viruses, bacteria, microorganisms can be deactivated for certain period of time in favorable condition. Yes, they remained in this ice as a deactivated microorganism. They were under sleep, hibernation बोल लो. Okay, एस्टिवेशन बोल लो. एस्टिवेशन है समर स्लीप, हाइबरनेशन में गए थे. ठीक है. अब जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह अफेक्ट हो रहा है, पूरी चीजों को अफेक्ट कर रहा है, these glaciers are getting melted and they are releasing this microorganisms. और हीट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, these activated microorganisms are now becoming more stronger under their favorable condition, and now they are impacting the water bodies. Starting from the water bodies, वो जहां जहां उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेट्स से अगर ये लैंड में फेवरेबल रहे, वहां पे वो ग्रो भी हो रहे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. कैन यू इमेजिन व्हाट डिवास्टेटेड सिचुएशन वी आर फेसिंग? आगे चल के, एज यू हैव मेंशन्ड, वार्मिंग ऑफ अर्थ हो रहा है, एज यू हैव मेंशन्ड वायरसेस रिलीज हो रहे हैं, एज यू हैव मेंशन्ड इंक्रीज इन सी लेवल हो रहा है. कैन यू इमेजिन ये धीरे धीरे करके हम कहाँ बढ़ रहे हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एपोकैलिप्स. ऐसी सिचुएशन आने वाली है जब वी आर हेल्पलेस, वी विल बी कंप्लीटली हेल्पलेस. दिस इज अ राइट टाइम टू एक्ट नाउ. एंड अगर अभी एक्ट नहीं किया हमने, या कुछ भी हमने एक्शन नहीं लिया, वी विल मूव टुवर्ड्स एपोकैलिप्स इन नो टाइम. ओके, एक तरफ ये हो रहा है नेचुरल चीजें, और एक तरफ, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्या आप लोगों ने नया न्यूज सुना है? रोबोट्स आर कमिंग इनटू एक्शन. पीपल आर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम देयर वर्क. Amazon ने, ट्विटर ने, these people, big giant companies जिसपे हम रिलाई कर रहे थे, जिसका हम ड्रीम देख रहे थे, they are firing their employees and they are employing robots. अभी एक रिसेंट न्यूज के हिसाब से और एक रोबोट आया है जो खुद के इस पे मल्टीप्लाई भी होता है और ग्रो भी होता है. Have you all heard about this news? Go through the highlights once. साइंस एंड इसमें साइंस सेक्शन में जाके हाइलाइट्स देखना. You know, world is becoming scarier. पहले pollution ही एक problem था. Now pollution, population, rise in technology is completely destroying Earth out of nowhere. And we are thinking हम मार्स पे जाके कॉलोनी बनाएंगे, हम मून पे जाके कॉलोनी बनाएंगे. अगर वहां का एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं रहा, हमारी कॉलोनी कहीं नहीं बन सकती है. जब अर्थ पे नहीं बन सकती है तो कहीं और प्लैनेट पे नहीं बन सकती है. Are you understanding? Yes. So we have to really act
from the personal level, from the individual level, Aryan, Sonam, मैं, we have to act from the individual level that हम अपनी अर्थ को कितना बचा सकते हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है. अगर ऐसा हर इंसान एक दूसरे इंसान को मैसेज पास करेगा, maybe we can have hopes. We can have hopes. Yes, coming back to the chapter. So not only pollution, okay, I'll show you one more video as a part of refreshment. You hear the sound of water, you see the water ka clarity, you see around what is the nature, and you can comment in the chat box जो भी आपको feel हो जाए. Okay, I'll show you something. 1 minute. Okay, can you see this? ये छोटा भी नहीं हो रहा है. Anyways, ठीक है, I'll play this. Okay, what did you notice, both of you? Sorry, what have you noticed? Thank you. That was not my motive. ठीक है. Yes, I am nature lover. I love nature. This year I have been to Meghalaya. I've shot so many videos and so many pictures I've taken. What else you have noticed? Have you seen exactly my point? Very good, Aryan. Sonam, आपने क्या notice किया? Yes, Sonam. कुछ भी notice किया जो आपको लगे? You can share. Exactly my point. Have you seen difference where we are staying? आप लुधियाना रहते हो, आर्यन. सोनम, आप कहाँ रहते हो? भुवनेश्वर, if I'm not right, if I'm not wrong, right? हाँ, भुवनेश्वर, correct? आप रहते हो लुधियाना. And if you go away from your cities, जहाँ आप रहते हो, go towards the nature and go to the untouched places. This is double root bridge. आपने रूट देखा ब्रिजेस का? आपने वो ये देखा था, ब्रिज देखा था ऑपोजिट साइड में जब मैंने कैमरा घुमाया था, ऑपोजिट साइड ऑफ वाटर. इट इज डबल रूट ब्रिज. नाउ दिस ब्रिज इज फॉर्म्ड नॉट मैन मेड. कुछ भी मैन मेड नहीं है वहां पे. दिस ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट हैज स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द रूट्स. जैसे इस ट्री ने अपने रूट्स एक्सटेंड कर दिए, वैसे इंसान ने वहां पे लकड़ी लगाना शुरू कर दिया. आप लोगों को पता है ना, रूट्स when they are hanging roots or any kind of climbers, उसको एक लकड़ी का सपोर्ट मिलने के बाद वो डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाते हैं. सो दीज एरियल रूट्स, इस रूट्स को अंडरनीथ जाने का मौका नहीं मिला. दे स्टार्टेड फॉर्मिंग अ ब्रिज ऑन द एरियल रूट. हवे में वो फ्लोट होने लगे. उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट दे दिया और ऐसे करके वो ब्रिज फॉर्म हुआ है. इट इज वेरी 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 ओल्ड ब्रिज, ओनली एंड ओनली मेड आउट ऑफ रूट्स नेचुरली. So ये जो रूट वाला ब्रिज यू सी इन द वाटर, दिस इज व्हाट द नेचर इज ऑल अबाउट. क्या आप यहाँ के समंदर में जाओगे, मुंबई के सीशोर पे जाओगे, या यहाँ पे जाके आप पानी में बैठना पसंद करोगे? हैव यू सीन फिशेस इन द वाटर? दे वर कमिंग नियर माय फीट. आपने वो देखा? यस, इतना क्लीन वाटर था. यू कैन इवन टेक योर ग्लास, पुट इट इन द वाटर एंड ड्रिंक. मैंने किया वो. I filled my bottle from that water because the water was flowing right from that waterfall. We trekked down there और इतना पानी clean था that literally वो waterfall was taking that water. Have you seen कहाँ end तक पानी clean था? Everywhere it was clean water, blue water. It was so fresh. Environment was so like आजू बाजू में आपको एक भी honking का आवाज सुनाई नहीं दे. This is what we want on the earth. Isn't it true?
यस, इस तरह का नेचर हमें अर्थ पे चाहिए। आई शो यू फ्यू मोर, एक मिनट, आई शो यू फ्यू मोर, ये इमेजेस बता देती हूँ फटाफट। सो यू विल वंडर कि इज दिस ब्यूटी ऑफ मेघालय। मेघालय में दिस इज अ नेचर व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। यू कैन सी स्टार्स क्लियरली। हम लोगों ने लिटरली स्टार्स है ना क्लियर देखे थे, ऐसे खुले खुले स्टार्स थे स्काई में। आई शो यू वेयर आई वाज स्विमिंग इन द वाटर, इट वाज आल्सो क्लीन, नीचे तक दिखाई देता है कितना डीप है पानी, एवरीथिंग दिखाई देता है। आई शो यू वन केव वाला वीडियो, प्लीज डोंट लाफ। आई हैव गिवन ऑल द वियर्ड पोजेस, तो हंसना नहीं उसमें से। I'll show you one cave. These are all natural. Everything is natural. I'll show you this one too. Hang on. Okay, this one. Not this one. One minute, huh? Students, are you there with me? बोर नहीं हुए ना दोनों जन? बोर तो नहीं हो गए? Okay. Um. I'll show you one man-made bridge. Sorry, natural bridge. Pura. I think this is. Anyways, ठीक है. I think I'm not finding it appropriately. हाँ हाँ, एक मिनट, एक बताती हूँ. This is just a small video I'm sharing with you all. Are you there with me, both of you? Yes, no, no, yes. Aryan and Sonam. हो क्या? Okay, okay, okay. Keen to explore, all right. ठीक है. There you go. Just listen to this. You can hear the volume. Just let me know. Hmm? Window. Okay. Okay. What have you noticed from this video now? क्या notice किया? Both of you.
Sonam and Aryan both are enjoying. Yes. From the song, don't judge from the song. The song is, guess, any guesses why the song was like this? In Arabic or in, Muslim accent, or why the song was like that? Any idea? कुछ भी नोटिस किया है आपने आजू बाजू में जब मैंने कैमरा रोटेट किया था? व्हाट हैव यू नोटिस्ड? नो आइडिया? आर्यन, सोनम, कुछ भी? ब्रिज, अरे व्हाट, बिटवीन द माउंटेन्स, ठीक है। तो ब्रिज का और सॉन्ग का क्या लेना देना है? बेसिकली वी वर ऑन बांग्लादेश एंड मेघालय इज जस्ट नियर बांग्लादेश, एंड दैट रिवर जो था ना, इट वाज शेयरिंग बोथ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। अगर हम बोट थोड़ा सा टर्न करते ना, तो बिल्कुल भी पीछे की साइड में, जब मैंने थोड़ा कैमरा घुमाया था, पता है, उसके थोड़ा सा आगे वहां से बांग्लादेश की बॉर्डर स्टार्ट होती है। यस, सो वी वर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। सो इस तरफ जहां पे हम जा रहे थे, दैट इज इंडिया। अच्छा, यू कुडंट हियर एनी सॉन्ग? सुना ही नहीं सॉन्ग थ्रू आउट दिस में? ओह, ऑलराइट। तो उसमें एक अरबिक जैसा सॉन्ग था, मैं नेक्स्ट टाइम आपको वापस बताऊंगी। लो वॉल्यूम था, पहले तो बोल देते, आई वुड हैव इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो जो सॉन्ग था, इट वाज अरबिक काइंड ऑफ सॉन्ग, एंड वो हम लोग इस तरफ जा रहे थे, इट इज मेघालय, एंड दिस अगर ऑपोजिट साइड जाते, वहां पे लिटरली लिखा हुआ था वेलकम टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश, और उस तरफ बांग्लादेश था। एंड सेम रिवर इज शेयर्ड बाय बोथ द इंडिया एंड बांग्लादेश। कुछ पेबल्स है बीच में। नो 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 नो, आई शेयर नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए इतना है। आई शेयर नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो है सिमिलर। सो हैव यू सीन ब्लू वाटर्स? हैव यू सीन ह्यूज स्टोन्स, रॉक्स? हैव यू सीन रॉक्स के बीच में केव्स, छोटे छोटे केव्स? दीज आर ऑल नेचुरली फॉर्म्ड, एवरीथिंग इज नेचुरली फॉर्म्ड। ओके, द वाटर इज एक्चुअली ब्लू बिकॉज वहां पे टूरिस्ट ज्यादा नहीं है, एंड वहां पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी है दैट इफ टूरिस्ट कम, you don't have to throw plastic in the water, you have to throw it in the bins. And they have bin भी, वहाँ का dustbin is not made by plastic, it is made by cane. Cane bamboo होता है ना, bamboo के cane से बनाया हुआ dustbin था वहाँ पे। So at many places over there you'll find clear water. Everywhere we went there was clear water. इतना सभी muddy water, polluted water कुछ नहीं था. It has untouched beauty. इट इज कम्प्लीटली अनटच्ड ब्यूटी। अगर आप आजू बाजू में भी जाओगे, देयर इज नो हॉन्किंग साउंड। लिटरली मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ वहां पे। इवन टॉकिंग स्लोली वाज लिटरली, आई वाज गेटिंग दैट फीलिंग दैट इतना सारा आवाज हो रहा है मेरा। ओके, जो अभी मेरा आवाज है उसका हाफ मेरा आवाज हुआ करता था वहां पे। सो इट इज सो काम। पीपल ओवर देयर आर मेकिंग ब्रिजेस बाय देयर ओन हैंड्स। पीपल ओवर देयर, एवरीथिंग दे मेक इट मैन्युअली, नो machines. Even roads and construction and all this, they make it using bamboo, sal, tree का जो बचा हुआ barks है। They are so nature loving and they are so friendly. Okay? हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ पे agriculture ना होने की वजह से they have to eat meat. They mostly rely on the meat. मेरा vegetarian food वहाँ पे बहुत महंगा था। They rely on meat because of absence of agriculture. अगर वहाँ पे agriculture उनको practices available हो गए, उनको tools मिल गए, उनको एक वे ऑफ लाइफ मिल गया एग्रीकल्चर से, इट विल चेंज देयर लाइफ एग्रीकल्चर से, बिकॉज इंडिया इज लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? सो इट वाज अमेजिंग। आई शो यू रेस्ट ऑफ द वीडियोस इन एवरी सेशन। ठीक है, चलो लेट अस गो बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। डिड यू एंजॉय और इट वाज बोरिंग? Yeah, they rely on livestock, unfortunately. Okay, okay, good that you have enjoyed. So basically, they rely on livestock. Livestock, जैसे कि cattles, they rely on. Sometimes they have not in Meghalaya, but in
internal side of the northeast, that is Nagaland and all these areas in Sikkim, वो तरफ, they have dog meat also. Okay, because they do have no agriculture. वहाँ पे इनफैक्ट उनको है ना क्या बोलते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है. दे वर्क फॉर गवर्नमेंट एज अ रोड कंस्ट्रक्शन. ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिजेस वहाँ पे नेचुरल है और ह्यूमंस बनाते हैं अपने हाथों से. ओके, स्टेप्स वगैरह सब अपने हाथों से बनाते हैं. सो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. सो दे हैव मोस्टली ट्राइबल एरियाज और बहुत कम डेवलपमेंट है वहाँ पे, बट बहुत शांति है वहाँ पे. They celebrate their festivals also in this nature. They have water festival, water god को ये करते हैं, क्या करते हैं, प्रे करते हैं. They have air god, they have fire god. उनकी अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसके गॉड है. So here coming back, minerals riches in the soil. ठीक है ना. वहां का सॉइल जहाँ पे हम लोग गए थे रेड सॉइल था. इट वॉज कम्प्लीटली रेड सॉइल. कुछ कुछ पार्ट पे ब्लैक सॉइल भी था. Okay, so red soil is rich in iron and black soil is rich in minerals. Okay, so soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. But what is the soil and how it is formed? आप लोगों ने rocks देखे उस वीडियो में और उसके ऊपर trees देखे आपने. उस वीडियो में trees के hanging roots देखे in between rocks. कुछ roots rocks के बीच में से भी निकल रहे थे. कुछ रॉक के ऊपर से पानी भी टपक रहा था. आप लोगों ने वो भी देखा होगा, राइट? यस, दीज रूट्स आर कंप्लीटली इनटू द रॉक्स. अगर आप अंदर डिग भी करोगे ना रॉक्स के अंदर, यू विल फाइंड रूट्स ओवर देयर. सो ये जो रूट्स है, हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, ये जो रूट्स जब रॉक्स के अंदर जाते हैं, ओके, नेचुरल एक्टिविटीज, ट्रीज के रूट्स वो रॉक्स के अंदर जाते हैं. विंड फोर्सेस होते हैं, वो रॉक्स के ऊपर पटकते हैं. दिस विल मेक रॉक्स टू गेट विदर्ड over years and years and years. It doesn't take 10 years or so, it takes 50 years for soil formation. So over this period of time, धीरे धीरे करके जब विदर होते हैं रॉक्स with trees का forces, wind का forces, rain का forces, the rocks will start forming soil. ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, राइट? सो ये जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस क्या है, वहां पे अगर इंडस्ट्रीज आ गई और इंडस्ट्रीज ने बोला हमको वो रॉक को कट करके वहां पे कुछ बनाने का है, सो दे विल ट्राई टू डिग द रॉक और दे विल ट्राई टू ड्रिल द रॉक. वो टाइम पे सॉइल फॉर्मेशन होता है, बट दैट इज नॉट नेचुरल सॉइल फॉर्मेशन. यू आर डिगिंग अप द रॉक फॉर समथिंग, राइट? योर इंटेंशन इज टू डिग अप द रॉक. So that is pollutant, kind of a pollution. Okay, so basically the outermost layer of our earth is called as crust, and minerals found in the layer supply a variety of nutrients like life forms. But these minerals will not be available to the organism if minerals are bound up in the huge rocks. Rocks के अंदर mineral trapped है तो हमारे surface पे available नहीं होंगे. Over long period of time, thousands and millions of years, the rocks at or near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and some biological processes. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्रीज के रूट्स, विंड का फोर्स, रेन का फोर्स, ठीक है, कभी कभी साइक्लोन्स भी आते हैं, वोल्केनोज इरप्शन भी होते हैं. द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज सॉइल. बट व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रोसेस दैट मेक अ सॉइल? कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए? सबसे पहला प्रोसेस है सन. ओके, द सन हीट्स अप द रॉक्स during the day so that they expand. You all know, every time the sun heat up anything, expansion takes place. Heating expands and cooling contracts, as simple as that. So during daytime, rock expand होते हैं. At night, these rocks cool down and contract. Since all part of the rock do not expand and contract at the same rate, this results in the formation of cracks and ultimately the huge rocks breaks up into the smaller pieces. First thing, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसमें क्या होता है, कुछ पीसेस वीक पड़ जाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. सेकेंड फैक्टर है वाटर. ठीक है, वाटर क्या करता है, वाटर विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन दो वेज. वन इज वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स, फॉर्म
ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द सन. दूसरा, इफ दिस वाटर later freezes, it would cause the cracks to widen. Can you think why this is so? The two second part क्या है? Two flowing water wears away even hard rock over a long period of time. Fast flowing water often carries big and small particles of rock downstream. This rock rub against the other rocks and result in the abrasion, causing the rock to wear down into the smaller and smaller particles. The water then takes these particles along with it and deposit it further down into the path. Thus, the soil is formed and it is spread in the faraway places from its parent rocks. फर्स्ट थिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में. जब पानी, जैसे रॉक हीट होके एक्सपैंड होता है, वैसे पानी भी हीट होके एक्सपैंड होता है. अगर वो पानी रॉक के बीच में प्रेजेंट है तो वहां पे वो एक्सपैंड होने के लिए जगह ढूंढेगा. अग्रीड? जब पानी रॉक के बीच में जगह ढूंढेगा तो रॉक को प्रेशर देगा. यस और नो? अप एंड डाउन साइडवेज में प्रेशर देगा. जब ये प्रेशर देगा तो रॉक क्रैक्स डेवलप करने लगेगा. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, फ्लोइंग वाटर होता है. लेट्स से वाटरफॉल देखा आपने वहां पे जहाँ पे हो रहा था वीडियो में वाटरफॉल. वाटरफॉल क्या करता है? इट इज सो हैवी, इट इज सो प्रेशराइज्ड, इट इज सो हाई. ठीक है, आई शो यू वन वीडियो ऑफ इट. आई शो यू वन स्मॉल. ये वो इतना प्रेशर में फ्लो होता है वाटरफॉल कि जिस रॉक पे गिरता है वो रॉक पे वो गोल खड्डा बनाता है. जब भी हम लोगों ने रिवर में चले थे, रिवर ट्रेकिंग किया था, दैट टाइम वी वर हैविंग सो मेनी पॉट होल्स देयर. ओके, सो दिस पॉट होल्स आर फॉर्म बाय द फ्लोइंग वाटर. वाटरफॉल्स मॉनसून में बहुत हैवी वाटरफॉल होता है. सो व्हाट इट हैपेंस, इट विल मेक द वाटर हैविंग पॉट होल्स, बड़े बड़े होल्स बनाता है. ओके, और वो जो होल्स होते हैं इट मेक्स क्रैक्स इन द वाटर. ओके, आई विल शो यू वन थिंग. There you go. ओके, हियर यू गो. आप लोग ये देखिए. हाँ, okay. Have you seen the force of flowing water? Can you hear the force of flowing water? Yes? No? अच्छा, पानी फ्लो होते हुए देखा? कैसे फ्लो हो रहा था? जो नीचे रॉक का शेप था, इट वाज सर्कुलर बिकॉज ऑफ फ्लोइंग वाटर, कंटिन्यू फ्लोइंग वाटर. द रॉक्स वर अर्लियर, मैंने जब वहां पे पूछा लोकल्स को, उन्होंने बताया रॉक्स वर अनइवन इन शेप. बिकॉज ऑफ दैट फ्लोइंग वाटर रॉक्स सर्कुलर बन गए क्योंकि बार बार उस पर पानी फ्लो होके उसको विदर कर दिया. जब वो विदर हो गया रॉक, इट बिकेम सर्कुलर, इट बिकेम लाइक टेबल्स. एंड some rocks also developed huge abrasions in between them. ओके, उनके बीच में बड़े बड़े खड्डे भी बन गए. सो दिस इज वाई, बिकॉज सारी तरफ से फोर्स आने लगा ना पानी पे. अगर आपने पानी को फ्लो होते हुए देखा रहेगा, कहीं कहीं पे इधर से भी, राइट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है, बीच में पानी ऐसे सर्कल हो रहा है. ओके, तो मोस्टली रॉक के सरफेस को ऊपर से सर्कुलर या शाइनी या स्मूथ बना देता है. दैट इज वाई सर्कुलर. आप लोगों ने ये देखा है, वर्लपूल देखा है? ऐसे चक्री जैसे गोल गोल होता है पानी में. जब सब तरफ से फोर्स आता है सारी तरफ से तो विंड सर्कल के इसमें घूमता है, राइट? सो मोस्टली वाटर के साथ वो होता है बिकॉज वाटर कैन फ्लो इन एवरी डायरेक्शन. ओके, तो वहां पे वो सर्कुलर फोर्स हो गया एंड इट स्टार्टेड विदरिंग द रॉक. ओके, एक ये रीजन रहा. देन कमिंग बैक टू द विंड. नाउ दिस विंड वाला पैरामीटर जो है, दिस विंड, ओके, ये विंड क्या करता है? इट इज सिमिलर टू द वे ऑफ वाटर. Okay, they're similar to the way of water which rubs against the rocks and wears them down. Strong winds also erode the rocks down. Same. विंड का फोर्स भी इतना होता है, स्पेशली साइक्लोन्स और इसके टाइम पे, थंडर्स के टाइम पे, द विंड also carries sand from one place to another like water does. So it will affect the rocks and form small soil. ये सारे जो है चीजें एक साथ आते हैं
और रॉक्स को विदर करके सॉइल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इन 10 years, it takes thousands and millions of years to form. So imagine the soil on the earth has a history of 1,000 years back. Also influence living organism in the formation of soil. कैसे? रैबिट बरो में स्टे करता है. The lichens that we read about earlier, जो मैंने आपको पहले lichens बताए थे, also grows on the surface of rocks. While growing, they release certain substances that cause rock surface to powder down. अभी lichens is a living organism. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने ईटिंग के एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस करेगा, और जिस रॉक पे ये सिचुएटेड है उस रॉक पे करेगा, तो केमिकल भी रिलीज करता है इस रॉक पे, उससे वो विदर हो जाते हैं. While growing, they release certain substances that cause rock surface to powder down and form a thin layer of soil. Other small animals like plant moss are able to grow on the surface, and now they cause the rock to break further. The roots of big trees sometimes go into the cracks and rocks are divided down. Roots grows bigger and bigger and crack is again bigger and bigger. ठीक है. फिर burrowing animals भी रहते हैं. As you have seen, soil is a mixture. It contains small particles of rock of different sizes, and it also contains bits of decayed living organisms, which is called as humus. In addition, soil also contains certain various forms of microscopic life. The type of soil is decided by average size of the particle found in it. Amount of humus and microscopic organism found in it. Humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes the soil to become porous and allows water and air to penetrate deep in the underground. अगर आपके सॉइल में ह्यूमस है तो आपकी सॉइल फर्टाइल है. अगर आपके सॉइल में ह्यूमस नहीं है तो आपकी सॉइल इनफर्टाइल है, क्योंकि ह्यूमस इज रिस्पॉन्सिबल for water holding capacity, for minerals capacity, and for small organisms found in the soil. The mineral nutrients that are found in particular soil depends upon the rock which it formed from. अगर ये नॉर्थ के साइड से रॉक फॉर्म हुआ है तो वहां के हिसाब से सॉइल फॉर्म होगा. साउथ के हिसाब से अगर रॉक विदर होके फॉर्म हुआ है तो साउथ के हिसाब से वहां इट विल बी रिच इन रेड सॉइल. इस तरह से एवरी एरिया से जिससे रॉक फॉर्म हुआ, रॉक से सॉइल फॉर्म हुई है, वो उसका कलर ले लेगी और उसके क्वालिटीज ले लेगी. The nutrient content of the soil, the amount of humus present in it, and the depth of the soil are some of the factors that decide which plant will thrive in that soil. अब सारे soil में सारे plant तो नहीं grow हो सकते, right? Every plant requires different types of soil and different types of nutrients from the soil. Do you agree with me? Nutrients भी अलग होते हैं plant के. So thus the topmost layer of the soil that contains humus and living organisms in addition to the soil is called as topsoil. The quality of topsoil is an important factor that decide biodiversity in that area. Is this clear so far? कुछ पूछना है आप लोगों को? Anything you wish to ask me, Aryan and Sonam? Am I going too fast? No. Okay. Now, modern farming practices involve use of large amount of fertilizers and pesticides. Okay. Okay. अभी पहले के टाइम पे मैन्योर, गोबर, इससे काम चला लेते थे. अभी डिमांड बढ़ गई है तो फर्टिलाइजर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि उस डिमांड को अचीव करना है, क्रॉप्स भी बढ़ाने हैं. ठीक है. यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग useful microorganisms in the soil that recycle the nutrients in the soil. Chemical fertilizers microorganism को मार देते हैं सॉइल में. ठीक है, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने का कोशिश करते हैं. It also kills the nutrients in the soil. It also kills the earthworms which are instrumental in the making rich soil humus. That is humus rich soil. Fertile soil can quickly be turned into a barren land if sustainable practices are not followed. What are sustainable practices? जैसे कि गोबर डालना, सॉइल को टिल करना, ओके, सॉइल को कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग के लिए छोड़ देना, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालना, प्लांट की स्किन डालना, ठीक है, बायोगैस का जो बचा हुआ ये रहता है वेस्ट, वो डालना. These are all sustainable practices. Yes, have you all heard about this muhavra?
मिट्टी से हम आए हैं, मिट्टी में ही जाएंगे. Our body is made up of soil by default, and we have to go back to soil. So if you use more of chemicals, which is not part of your body, which is not part of your nature, it is going to make life really bad, and it will create a lot of soil pollution. जो नेचर का पार्ट नहीं है, अगर हम उस नेचर को इन अननेचुरल पार्ट को नेचर में लाएंगे, it is a pollutant for nature, right? So removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of soil can kill the diversity of organisms present in the soil, and this is called as a soil pollution. The soil that we see today in one place has been created over years and long period of time. However, some of the factors that created the soil in first place and brought the removal of soil to, okay, may be responsible, and the fine particles of soil may be carried away by flowing water and wind. If all the soil gets washed away, the rocks underneath will be exposed, and we would have lost the valuable resources in very little time. Got it? रॉक्स के ऊपर हम खाना तो नहीं बना सकते, रॉक्स के ऊपर हम प्लांट तो ग्रो नहीं कर सकते, राइट? सो जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के प्रोसेस को हम कुछ ही इयर्स में इनफर्टाइल कर देंगे, we are going to face a lot of hard time in future. So we have to take care of soil erosion. Plants हमको बढ़ाने हैं, हमको एनिमल्स को ध्यान रखना है जो हमारी लाइफ साइकिल चलाते हैं, ठीक है? The roots of the plants have important role in preventing soil erosion. Roots क्या करते हैं? Soil को hold up करके रखते हैं एक जगह पे. The large scale deforestation that is happening all over the world not only destroys biodiversity, it also leads to the soil erosion. Okay? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो बायोडाइवर्सिटी को ही नहीं हैम्पर कर रहा है, बट सॉइल इरोजन भी हैम्पर कर रहा है. डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को बिना सोचे निकालना, बिना सोचे अपरूट करना. Okay, now here it is also leading to the soil erosion. The topsoil, which is bare for vegetation, is likely to be removed very quickly, and this is accelerated in hilly mountain region. This process of soil erosion is very difficult to reverse. ये soil erosion का process reverse नहीं होता है. तुम एक बार soil तुम्हारी barren हो गई, you are not going to get your soil back. Okay, it is irreversible process. Vegetative cover over the ground has role to play in the percolation of water into the deeper layers too. Soil का काम क्या करती है? सिर्फ होल्ड करके नहीं रखती एक जगह पे. सॉइल पानी को पेनिट्रेट करती है और ग्राउंड वाटर का टेबल मेंटेन करती है. ओके, ये जो कुएं वगैरह में पानी आता है वो कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ सॉइल, इट पेनिट्रेट्स द वाटर इनसाइड, इट अलाउज द वाटर टू सीप इनसाइड द अर्थ, राइट? ये जो वाटर अर्थ में जाता है वो सॉइल की वजह से जाता है. हैव यू सीन, हैव यू experienced or seen or heard about the story of Rajasthan, soil of Rajasthan? Once upon a time back, ये जो sandy soil है, it was once a very green layer of soil. lush green areas हुआ करते थे वहां पे. ये lush green areas went, what happened, the desert पहले है ना बहुत छोटा सा था. दिस डेजर्ट का सॉइल इज लूज सॉइल. हवा की वजह से, विंड की वजह से ये सॉइल कैरी हो गया, अलग अलग जगहों पे कैरी हो गया. कुछ सॉइल का पार्ट जो था वो राजस्थान में आया, कुछ सॉइल का पार्ट जो था वो पंजाब में चला गया. डू यू अग्री? यस. तो वहां का जो ग्रीन वेजिटेशन था वहां के लोग मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सैंडी सॉइल ने फर्टाइल सॉइल को रिप्लेस कर दिया. नाउ huge area of particular states, that is Rajasthan, is under sandy soil. बहुत कम एरियाज है जहाँ पे ग्रीन लेयर्स आपको आज भी दिखाई देंगे. एंड राजस्थान गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव टू रिस्टोर द ग्रीन कवर. बट ये ग्रीन कवर ऐसे कैसे रिस्टोर होगा जो इतने सालों से बैरन बना है? इट विल टेक टाइम. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो टाइम रहते ही वी शुड एक्ट. यस आर्यन, सोनम, shall we stop here for today? The biogeochemical cycles will do next time.
Any questions you want to ask? Yes, anything? We are on this part, biogeochemical cycle. 1 minute. We reached here. And I was not aware that my textbook is not shared. आप लोग बोले भी नहीं कि मेरा textbook shared नहीं है. We covered this part. ये cover किया and we are here. Biogeochemical cycle. We reached here. This we will do next time. ठीक है? चलो. Bye both of you. Take care. Good night. Bye.